हमरे कंगना दीदी को मुंह बंद करने का ऑर्डर दे दिया हमरा से। बोला बोलने का जरूरत नहीं है ज्यादा, अपना मुंह शट अप, अपना मुंह बंद रखो। चिट्ठी लिख के बोले भाई साहब ओपनली, इंसल्ट का बेइज्जती करवा दिया कंगना दीदी का। बोलने का जरूरत नहीं है, बाकायदा चिट्ठी लिखे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े लोगों से आज मुंह बंद रखने को, आज बड़े लोगों से आज मुंह बंद रखने को आज संगठन की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। पहले जब ये मुंह खुलता था, पहले जब ये मुंह खुलता था, खुलते ही उपला गिरता था। पहले जब ये मुंह खुलता था, खुलते ही उपला गिरता था। बंद होगा ये गेट भी अब तो 100 बताना रेट भी अब तो। तूने गाल बहुत बजाया, इस बजने ने मुंह सिलवाया। तूने गाल बहुत बजाया, इस बजने ने सिलवाया। मुंह बजता था जैसे बाजा, हर दिन बयान ताजा ताजा। मुंह बजता था जैसे बाजा, हर दिन बयान ताजा ताजा ताजा। हुक्म दिए हैं मोदी, बंद करो अब ये बकचोदी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े लोगों से आज मुंह बंद रखने को संगठन की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है भाई साहब, ऐसा चिट्ठी आई है हमको रोना आए जा रहे हैं। पर मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं, जो बोलने को मना किए हैं कि बोलने का जरूरत नहीं है। भाई हमरा शेर तो बिना सोचे तो सोचता भी नहीं है। तो कंगना दीदी को मुंह बंद रखने को शट अप रहने को बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। पर बिना बोले कैसे रहेंगे हमरे कंगना दीदी जो है, बताओ आप कैसे रहेंगे। बोबड़ी घास से यारी करेगी तो खाएगी घोड़ी, गलती से मिस्टेक हो गए। घोड़ी घास से यारी करेगी तो खाएगी का, मतलब कंगना दीदी बोलेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे भाई साहब। हर 5 मिनट में बयान देने का आदत है कंगना दीदी को। तो अब सोचो इतना सारा जो नॉलेज है हमरे कंगना दीदी को, भाई साहब कितना नॉलेज है। बोलेंगे नहीं तो वो सारा नॉलेज तो भाई साहब बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, हमको ज्ञान मिल ही नहीं पाएंगे भाई साहब। दुनिया जो वंचित रह जाएंगे। कंगना दीदी को कैसा कैसा ज्ञान है, कैसा कैसा नॉलेज है, बताओ दुनिया का कितना घाटा हो जाएंगे भाई साहब। इसमें तेरा घाटा, कंगना का कुछ नहीं जाता, इसमें हमरा घाटा हो जाएगा भाई साहब। भगत लोग का जैसा नॉलेज है वो दुनिया को मिल ही नहीं पाएंगे भाई साहब। और सुने नहीं आप लोग जो है मन का बात अंदर ही रह जाए तो भाई साहब जहर बन जाता है। तो कंगना दीदी का पूरे बॉडी में जहर ही जहर हो जाएंगे भाई साहब, जो बात बाहर नहीं निकले। आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, हमरे शेर के बाद अगर दुनिया में किसी को नॉलेज है सब चीज़ का तो कंगना दीदी को ही है। कंगना दीदी अपने आप ही बोले हैं भाई साहब हमको इतना नॉलेज है तो हम क्या करें, अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ जब इतना नॉलेज है मुझको। अब बताओ सारा नॉलेज जो अंदर ही अंदर रह जाएगा भाई साहब। हम भगत लोग का कितना घाटा हो जाएगा भाई साहब। जैसा जैसा ज्ञान का बात कंगना दीदी हमको बताए हैं, अब कौन बताएगा। कंगना दीदी के मुंह बंद रहेंगे तो बंद हो जाएंगे तो भाई साहब देश को आज़ादी कम मिले थे। अब ऐसा बात ऐसा नॉलेज कौन बताएगा भाई साहब। राष्ट्रपति का नाम कब से पता चले हमको। और वहाँ किसान आंदोलन में क्या होता है, कितना कितना रुपया लेके कौन कौन कैसे कैसे बैठता है भाई साहब। और 2002 में कैसा विराट रूप दिखाया था हमरा से। यही नॉलेज तो सब कंगना दीदी दिए हैं, है नहीं। कितना घाटा हो जाएंगे भाई साहब। और चाइना अमेरिका के फंडिंग कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं भाई साहब। हर चीज़ में चाइना के फंडिंग बताते हैं कंगना दीदी। स्मृति मैडम भी जो हारे हैं ना,
हमको लग रहा है चाइना के फंडिंग से आ रहे हैं। और कंगना दीदी के संग भी जो ये हो रहे हैं ना, वो मुंह बंद रखने का जो आर्डर आ गए हैं, हमको तो भाई साहब इसके पीछे भी चाइना अमेरिका के फंडिंग लग रहे हैं। सच्ची बता रहे हैं हम, सब चीज़ में चाइना अमेरिका के फंडिंग होते हैं। कंगना दीदी वैसे ही थोड़ी बोलते हैं अपने आप से कि कंगना दीदी को पागल है, और वैसे ही चाइना अमेरिका करने लगते हैं। भाई साहब विद प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ है भाई साहब इनके दिमाग में। कंगना दी ओ फिर से गलती से मिस्टेक हो गया, इशारा गलत कर दिया हम। भाई साहब प्रूफ है कंगना दीदी के दिमाग में सब चीज़ का। अब बताओ ऐसे नॉलेज पे इमरजेंसी लग जाएंगे भाई साहब, इमरजेंसी लगा दिया हमरा से कंगना दीदी के नॉलेज पे, बोलने का ज़रूरत नहीं है। लेटर भाई साहब, ये लेटर लिख दिए ओपनली, वैसे बोल देते भाई साहब, चुप चुप बोल देते वैसे कान में, बोलने का ज़रूरत नहीं है, चुप रहो, ज़्यादा मुंह मत खोलो, हमरा इंसल्ट का बेइज्जती मत करवाओ डेली के डेली। हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, हरवाओगे का? जैसे तैसे तो सरकार बना है, 400 पार तो हुआ नहीं, जैसे तैसे 250 भी नहीं मिला, उसका भी ऐसी तैसी करवाओगे? दीदी ओ दीदी चुप रहो, चुप। मतलब ऐसे भी तो बोल सकता था हमरा से, चुप चुप जो है, ऐसे दुनिया के सामने ऐसे इंसल्ट का बेइज्जती करवाने का क्या जरूरत था? भाषा देखो कहा लिखे हूँ, सुश्री कंगना रनौत, सुश्री कंगना रनौत को हम परमिशन नहीं दिए हैं ऐसा बोलने का, और हम अधिकृत भी नहीं किए हैं, मतलब अथराइज भी नहीं किए हैं ऐसा बोलने का। ये जो सुश्री कंगना रनौत जो भी बोल रहे हैं ना, वो अपने मन से बोल रहे हैं, वो हमारे पार्टी का स्टैंड नहीं है। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिसका भी जिस भी परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, भाई साहब हमारा शेर शायद जो ना हारने से डर गए भाई साहब। ये अयोध्या में जो लंका लगे हैं ना, और बद्रीनाथ में भी हार गए भाई साहब, उस वजह से शायद हमरे शेर का जो ना डर बैठ गए हमरे शेर का। ये जो कांग्रेस का जो शहजादा है ना, वो डर बैठा दिए हैं। इस वजह से ही अपने भाई साहब इतने खासम खास को, जिसको नेशनल अवार्ड पे नेशनल अवार्ड, रेबड़ी की तरह, जैसे वो लगन में जो बतासा बटता है भाई साहब, ऐसे नेशनल अवार्ड दे दिए जिसको, और जिसको इतना बड़का सिक्योरिटी दे दिए, Y+Z+, जिसको ऐसा ऐसा चीज़ दे दिया, सब चीज़, उसको ऐसा बोलने का आज़ादी काहे छीन लिया उसका। इलेक्शन के वजह से भाई हमरा शेर जो भी सोचता ना, वो नहीं, हमरा शेर तो चुनाव के बारे में सोचता ही नहीं है। वो देश के बारे में सोचा होगा, कुछ देश के बारे में सोचा होगा कि भाई देश के हित में नहीं है। कंगना रनौत का बोलना जो ना, वो हरियाणा के हित में नहीं है, और वेस्टर्न यूपी के भी हित में नहीं है, और राजस्थान के हित में भी नहीं है, पंजाब के हित, ये क्या बोल दिया हम, देश के हित में। वो पता नहीं कैसे घुस जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ पढ़ लेते हैं हम ही व्हाट्सएप पे, जो उसके वजह से पता नहीं इलेक्शन का वो चल रहा है, जिसके वजह से हमरा शेर जो बाबा राम रहीम को निकाल देता है ना जेल में से, वो देश के लिए निकालता है, वो इलेक्शन के लिए थोड़ी कि भाई हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है तो गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल दे दो, फिर से निकाल दो, जल्दी निकाल दो, ऐसा थोड़ी है। और कंगना दीदी को भी जो चुप रहने को बोला, वो इलेक्शन के वजह से थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन तो दूर दूर तक भी नहीं आता हमारे शेर के माइंड में। जो ये तो हम तो तंग आ गए, पता नहीं यहाँ को काहे को इशारा हो जाते हूँ माइंड, हमारे शेर के माइंड में भाई साहब इलेक्शन तो दूर दूर तक भी नहीं आता। पर कहा बताएं, मतलब हमको बुरा भी लग रहे हैं। मैं वैसे तो अपने शेर का हर चीज़ अच्छा लगता है भाई, मोदी जी किए हैं तो कुछ हमारे मुँह से तो ही निकलता है, पर अब नहीं निकल रहा, पता नहीं काहे को मोदी जी ताला लगवाए हैं, तो काहे को लगवाए हैं। सह लेते थोड़ा, जैसे हम सह रहे हैं इतना, जैसा रमेश बिधूड़ी को भी सह लिए भाई, पार्टी से निकाले थोड़ी हैं, जैसे ब्रजभूषण को सह लिए, जैसे टेनी को सह लिए, जैसे मतलब कैसा कैसा कितना कितना लोग को, और भी दूसरे पार्टी वाले लोग को भी सह रहा है भाई, पर बगल में नहीं बिठाता भाई साहब बिल्कुल भी। अजीत पवार को भाई साहब दूर खड़ा कर देता बगल। वो जो स्टेचू गिर गए वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई साहब, उसमें भी अजीत पवार के संग किए थे उद्घाटन, जो 8 महीना ही हुए हैं, जिसको जो धड़ाम हो गए, हवा से गिर गए, हवा से। अभी लोग का बकवास करा, बोला इसको भी गुजराती ठेकेदारी बनाए का, ये जो स्टेचू गिर गए भाई, हमको अभी पता थोड़ी चले कौन बनाए, अभी तो वो रिपोर्ट भी नहीं आया, अभी तो जांच भी नहीं हुए। 3600 करोड़ रुपया का वो 8 महीना ही हुआ है अभी। वो अजीत पवार भी रहे भाई साहब संग में, वो जहाँ हमारा शेर उद्घाटन किया था, पर बगल में खड़ा नहीं किया भाई साहब, बगल तो यहाँ है और अजीत पवार वहाँ, देखो बगल तो यही है। अजीत पवार कितना दूर है भाई साहब, जो बोलता है ना हमरा से, पता बोला ताप नहीं सहन कर सकता कोई भ्रष्टाचारी, बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं करता। कंगना को भी, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब जब सबको सह लेता है, जब सहनशील हो ही गया इतना, तो हमरे कंगना दीदी को भी सह लेता थोड़ा।
पता नहीं काहे को नहीं सहे, हम तो खुश हो रहे थे भाई साहब स्मृति मैडम गए तो अब स्मृति मैडम का जगह जो कंगना रनौत लेंगे। राहुल गांधी पे बोलने का भी जो मिनिस्ट्री हूँ कंगना रनौत संभाल लिया ना, ऑफिशियली मिनिस्ट्री नहीं दिया हमरा से। राहुल मामलों का मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री हूँ, पर अनऑफिशियली मिल गए भाई साहब। वो जो स्मृति मैडम के जाते ही स्मृति मैडम गए, कंगना दीदी आ गए उस जगह। तो हम तो खुश हो रहे थे भाई साहब, प्रमोशन मिलेंगे जो कंगना दीदी का। ये तो जो रुपया की तरह भाई साहब, रुपया की तरह नीचे चले गए बिल्कुल हमारे इकोनॉमी की तरह जो कंगना दीदी। तो अभी भाई साहब शेर मुंडाते ही जो जैसा हम मुंडाए ना, जैसे ये मुंडा दिए हम भी, शेर मुंडाते ही ओला पड़ गए भाई साहब कंगना दीदी पे। तो एमपी बनते ही इससे तो बढ़िया था एमपी ना बनते, बोलते तो रहते अपने मर्जी का जो भी बात है। इस वजह से दुख संतोष बहुत दिन बाद आए, सुन ले बहन। और बेटा का हाल चाल? ये तो रो रहे हैं, का हो गए, काहे रो रहे हो? का हमरे शेर का बोल रहे हैं अपने शेर, हमरे शेर के खिलाफ लिख दिए कुछ कंगना दीदी के, उसमें ज्यादा आ गए, कंगना दीदी के प्यार में जो ज्यादा आ गए। बहुत सारा लोग है ना, जैसे हमको भी बुरा लगे, पर हम कुछ लिखे नहीं है, हम अपने अंदर का बात अपने अंदर ही रख लिए। जैसे कंगना दीदी अपना सारा बात अंदर का वो वीडियो में बोल रहे हैं, जैसे कंगना दीदी अब अपने अंदर का अंदर ही रख लेंगे ना, तो हम ओपनली कुछ बोले ही नहीं है। बात तो बुरे लगे हैं जो हमरे कंगना दीदी पे ही चिट्ठी लिख के जो बैन लगा दिए, मुंह बंद करवा दिए। पर ये पगला जो ही संतोष है तो लिख दिए वहां ट्विटर पे ही लिखा हो कि फेसबुक पे भी डाल दिया, बेवकूफ बोल रहे हैं, सब जगह बोल दिए, सब जगह अपने शेर को। रुको, ऐसा भगत हो जाएगा तो फिर हमने शेर का कहा होगा। वैसे ही 250 के नीचे आ लिया, हम मतलब जो कर दिया वो पसंद नहीं आए हमको। पर भाई हम बोले नहीं हूँ, हमरा शेर किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। मोदी है तो मुमकिन है, ललिता को बता रहे हैं कहा बेवकूफ़ी कर दिए। अमित सर के फोन आए हैं भाई साहब, दिहाड़ी बंद होने वाले हैं संतोष के ही जो बेवकूफ़ी किए हैं।